हेलो सेकेंड सेमेस्टर। तो इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ जी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बताइए, आप क्या बोलोगे? तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी नंबर से पहले जुड़ गया क्या ना कॉम्प्लेक्स। नंबर से पहले क्या जुड़ गया ना कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, जरा सा डिस्कस कर लेंगे कि बताओ जी नंबर क्या होता है। तो मैं इसका डिटेल में स्टडी नहीं करने वाला हूं, बस ये मैं बताने वाला हूं कि, और ये आप लोग जानते भी होंगे कि जो नंबर होता है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, बोलने का मतलब कि अनंत, नेगेटिव में अनंत और पॉजिटिव में अनंत के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी टर्म्स आएंगे, वो सारे क्या कहलाते हैं ना, नंबर कहलाते हैं। वो सारे क्या कहलाते हैं ना, नंबर। बोलने का मतलब कि माइनस इतना से लेके प्लस इतना तक चले जाओ, इसे और बढ़ा दो, इसे और बढ़ा दो, समझ लो। तो ये सारे क्या है ना, नंबर से। ये क्या सारे क्या है ना, नंबर से। और आप जो है 1 क्लास से लेके 9 क्लास तक, 1 से लेके 9 क्लास तक आप यही सारे नंबर पढ़े हो। आप जो है यही सारे नंबर पढ़े हो, और इसी नंबर को, इन सारे नंबर्स को ही हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, इन सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। समझ पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है। जब आप रियल नंबर को समझ पा रहे हो, जब आप रियल नंबर को समझ पा रहे हो, तो आपको और एक नंबर जानना पड़ेगा। आपको और एक नंबर जानना पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर होता क्या? इमेजिनरी नंबर होता क्या है? तो आप 10 क्लास में इस नंबर के बारे में जरा सा स्टडी किए होंगे। 10 क्लास में कहां पे पढ़े होगे ना, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे होगे, हिंदी मीडियम वाले द्विघात समीकरण, वहां पे आप फर्स्ट टाइम इमेजिनरी नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस हुए होंगे। अब बोलोगे सर इमेजिनरी नंबर है क्या? तो देखो, इमेजिनरी नंबर है क्या कि मान लीजिए कि एक हम द्विघात समीकरण बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, x² + 1 = 0। हम एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं। जब हम इसको इतना लिख रहे हैं तो x² = क्या हो जाएगा, बताओ तो जरा ना, -1 हो जाएगा। होगा? होगा। जब x² = -1 हो जाएगा तो x = कितना हो जाएगा ना, √-1, √-1। और यहीं से आपका एक अलग नंबर सिस्टम हम लोग निकाल दिए, जो बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो इस √-1 को, इस √-1 को हम लोग नाम दिए हैं आयोटा। इस √-1 को हम लोग नाम क्या दिए हैं ना, आयोटा दिए हैं। समझ लो? ठीक है। मतलब इसका कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना। आपका नाम रख दिया गया है तो इसका भी नाम रख दिया गया, क्या ना, आयोटा। अब जब इसका नाम दिए हैं तो इसका सिंबल भी हम लोग देंगे, सिंबल भी हम लोग देंगे। तो √-1 को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल आई से, √-1 को दिखाते हैं स्मॉल आई से। समझ लो? यानी यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि आई लिखा हुआ दिख गया, इसका मतलब समझ जाइएगा कि i = है √-1। i = है √-1। समझ लो?
इमेजिनरी नंबर समझ में आ रही है, रियल नंबर समझ में आ रही है। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, समझ लो। तो इस क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल में स्टडी नहीं करने वाले हैं, बस ये जान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन है, समझ लो। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है। मैं अभी बस इंट्रोडक्शन के लिए लिख देता हूं z इक्वल टू ए प्लस आई बी, z इक्वल टू ए प्लस आई बी। यदि इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ लो। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए आपको अच्छे से आयोटा पे और इमेजिनरी नंबर पे कमांड आना चाहिए, क्योंकि आप तो रियल नंबर से सारे ऑपरेशन कर चुके हो, बट आप इमेजिनरी नंबर के साथ अवगत नहीं हो, फेमिलियर नहीं हो। तो आपको सबसे पहले इमेजिनरी नंबर पे आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर पे कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जो सेपरेट जो पार्ट है यानी आईबी, इसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट और इसे हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी का जो फर्दर का जो आगे का वीडियो है, आगे का जो क्लास है, उस पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर के बारे में जरा सा डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझने में आसानी हो, समझ लो। तो पेन और पेपर निकालिए और इमेजिनरी नंबर पे आइए, पेन और पेपर निकालिए और इमेजिनरी नंबर पे आइए। तो देखिए है क्या आपका, जब आप समझ गए कि i इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, तो जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना। हम यदि i इंटू आई करें, हम क्या करें, i इंटू आई करें, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन। या फिर हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस वन का होल स्क्वायर, बोले तो आई का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या फिर ना लिख सकते हैं। जब हम इसको इतना लिख सकते हैं तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, माइनस वन हो जाएगा। आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। क्यों होगा, जरा गौर से सुनना। अंडर रूट माइनस टू का होल स्क्वायर क्या सीखे थे आप ना, टू सीखे होगे, सीखे थे ना। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे देखो, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, आप टू सीखे थे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। जब आप यहां तक चीजों को समझ जा रहे हो, जब आप यहां तक चीजों को समझ जा रहे हो, देखिए आई स्क्वायर, सॉरी यहां पे आई स्क्वायर छूटा हुआ है, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो आई का वैल्यू पता चल गया, आई स्क्वायर का वैल्यू अपने को पता चल गया। अब बात आती है आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा। अब बात आती है कि आई द पावर 3 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो आई द पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं आई का स्क्वायर इंटू आई। बोलने का मतलब यदि हम x का पावर 3 लिखे हैं तो इसे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सेम चीज किए हैं। तो यहां से देखो आई स्क्वायर का वैल्यू हम जान गए -1 और आई का वैल्यू अंडर रूट -1, या फिर आई क्यू को हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ
अंडर रूट 1 और ये अंडर रूट -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, सिर्फ और सिर्फ आई हो जाएगा, यानी आई क्यूब इक्वल टू अंडर रूट माइनस आई क्यूब इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ -i। उसी तरह हम यदि आपको बोले i द पावर 4, हम क्या बोले i द पावर 4, तो i द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं ना, i द पावर 4 को हम लिख सकते हैं i क्यूब इंटू आई, और i क्यूब का वैल्यू क्या है ना -i है और इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा ना i का स्क्वायर, -i का स्क्वायर, और -i का स्क्वायर और i का स्क्वायर देखो तो कितना है ना -1 है, तो माइनस इंटू -1 इक्वल टू 1, माइनस इंटू -1 इक्वल टू 1। तो सुनिए जरा सा, इस चीज को आप जरा सा समराइज कर लीजिए, इस चीज को आप समराइज कर लीजिए, क्या कीजिए ना, i इक्वल टू अंडर रूट -1, समझ लो। उसी तरह i स्क्वायर इक्वल टू -1, i क्यूब इक्वल टू -i क्यूब इक्वल टू -i, और i द पावर 4 इक्वल टू 1, i द पावर 4 इक्वल टू 1, और इसे वीवीआई कीजिए, इस चीज को वीवीआई कीजिए। यही आपका इमेजिनरी नंबर का अभी बेसिक है, इस पे आपको कमांड होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये चीज़ क्यों लिखवाए हो, अब आपके मन में ख्याल आएगी कि सर जी इस चीज़ को आप क्यों लिखवाए, आएगा ना मन में ख्याल, तो सुनो जरा सा सुनो। जब आप i द पावर 4 लिख दिए हो, i द पावर 4 लिख दिए हो इक्वल टू i द पावर 4 इक्वल टू 1, i द पावर 4 इक्वल टू क्या लिखे हो ना 1 लिखे हो। अब हम यदि आपसे बोलो i द पावर 5 का वैल्यू बताओ जी, i द पावर क्या करो ना 5 का वैल्यू बताओ, तो देखो i द पावर 5 का जब आप वैल्यू लिखोगे तो i द पावर 5 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, i द पावर 4 इंटू आई लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। अब देखो i द पावर 4 का वैल्यू कितना है 1 है ना, i द पावर 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा ना, सिर्फ और सिर्फ i हो जाएगा, i द पावर 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ i हो जाएगा। उसी तरह हम यदि आपसे बोल रहे हैं कि बताओ जी i द पावर 6 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप क्या करोगे ना, i द पावर 4 इंटू आई का स्क्वायर, i द पावर 4 इंटू आई का स्क्वायर, और i का पावर 4 इक्वल टू क्या होगा ना 1 होगा, और i का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी ये -1, समझ लो। उसी तरह हम यदि आपसे बोले कि i द पावर 7, तो i द पावर 7 को आप क्या लिख सकते हो, i द पावर 4 इंटू आई द पावर 3, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा i द पावर 4 का वैल्यू 1 और i द पावर 3 का वैल्यू -i, यानी सिर्फ और सिर्फ -i। उसी तरह हम यदि बोले आपको कि बताओ जी i द पावर 8 का वैल्यू क्या होगा, i द पावर 8 का वैल्यू क्या होगा, तो i द पावर 8 का वैल्यू क्या बोलोगे आप ना, i द पावर 4 इंटू आई द पावर 4 बोले तो कितना ना, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 बोले तो 1, समझ लो, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इतना लिखवाने का जरूरत क्या है, इतना लिखवाने का जरूरत क्या है। अब जरूरत यह है कि हम यदि आपसे पूछे कि बताओ जी i द पावर 9 का वैल्यू क्या होगा, i द पावर 9 का वैल्यू क्या होगा, आप कैसे करोगे ना, आपके मन में ख्याल आएगा कि सर i द पावर 8 का वैल्यू अपने को पता है, और फिर से इस चीज को कर दीजिए। बोलने का मतलब कि देखो i द पावर 5 से लेके i द पावर 8 का
आई दी पावर 5 से लेके आई दी पावर 8 तक का जो वैल्यू है वही ये वाला वैल्यू है। देखो आई दी पावर 5 इक्वल टू आई दी पावर 6 इक्वल टू -1 यानी आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई दी पावर 7 इक्वल टू क्या ना -i, तो आई दी पावर 3 का वैल्यू आई दी पावर 8 का वैल्यू कितना ना 1 है, तो आई दी पावर 4 का वैल्यू कितना ना 1 है ना, है। जब आप ये समझ रहे हो तो अब जरा गौर से सुनना, और इसे पकड़ने का कोशिश करना। यदि इस चीज को पकड़ लेते हो तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा, आपका जो है काम आसान हो जाएगा। आपको करना क्या है कि आई का पावर कुछ भी दिया रहे, उसे क्या करो ना 4 से डिवाइड कर दो। जैसे 9 है तो 9 को यदि हम 4 से डिवाइड कर दें तो कितना बार में जाएगा, बोलिए ना, ये जाएगा 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आई दी पावर 4 का होल स्क्वायर, आई दी पावर 4 का होल स्क्वायर इनटू आपका क्या हो जाएगा, इनटू आपका हो जाएगा आई, इनटू क्या हो जाएगा आई, होगा ना, पक्का ठीक। कैसे देखो, यदि 2 का पावर 4 है तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 बोलने का मतलब आपका ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 2 का पावर 4, ये भी क्या होगा ना 16 ही होगा, ये भी क्या होगा 16 ही होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। जब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो देखो आई दी पावर 4 यानी आई दी पावर 4 इक्वल टू क्या 1, और 1 का स्क्वायर कुछ भी रहे 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर कुछ भी रहे 1 ही होगा, कुछ उस पर सोचना ही नहीं, यानी 1 इंटू आई यानी आई दी पावर 9 का वैल्यू जो आपका हो जाएगा, आई दी पावर 9 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना आई हो जाएगा। समझे समझ रहे हो ना जी, ठीक है। तो आपको कुछ भी दिखे पावर में, आपको कुछ भी दिखे उसे क्या करोगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देने का, आंख बंद करके 4 से डिवाइड कर दो, आंख बंद करके आप उसे क्या करो ना 4 से डिवाइड कर दो। जैसे हम यहां पे दे आई दी पावर 100, आई दी पावर 100, आप इसे क्या करो सबसे पहले 100 को 4 से डिवाइड कर दो, 100 को क्या कर दो ना 4 से डिवाइड कर दो, कितना बार में जाएगा 2 बार में, 8 बचा कितना 2 0 5, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं आई का पावर 4 का पावर 25, और आई का पावर 4 बोले तो 1, और 1 का पावर कुछ भी रहना क्या फर्क पड़ता है 1 ही होगा। समझ लो उसी तरह यदि हम लिख दें आई का पावर 101, आई का पावर 101, तो क्या करोगे सबसे पहले काम आपका 101 को आप 4 से डिवाइड कर दो, 101 को क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो, कितना बार में जाएगा 2 बार में, 8 बचा, कितना हुआ 2 1, कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, 20 बचा 1, तो यहाँ पे देखो शेषफल इसका कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसे हम लिखेंगे कैसे आई का पावर 4, आई का पावर 4 का पावर 25, देखो ये हो गया, शेषफल में कितना बचा 1 यानी आई। अब इसे जब गुणा करोगे तो आई का पावर कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा, आई का पावर कितना आएगा 101, और इसका वैल्यू कितना हुआ 1, तो आई 101 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा। आई दी पावर 101 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा। समझ रहे हो। और एक क्वेश्चन लेते हैं,
और एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ जी इसका वैल्यू क्या होगा, आई दी पावर 202, आई दी पावर 202, इसका वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा बताइए। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा ना, 202 को 4 से डिवाइड करो। सबसे पहला जो आपका काम होगा वो क्या होगा ना, 202 को 4 से डिवाइड करो। तो 202 को 4 से डिवाइड कर दो, ये 5 बार में जाएगा, ठीक, ये 2 0 आ गया। तो इस चीज को क्या लिखोगे ना, आई का पावर 4 का पावर 50 का पावर 50 इंटू इसका शेषफल कितना बचा 2 ना, आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर। तो एक ही जगह आई का पावर 4 है और उसका पावर कुछ भी रहे 1 ही होगा, इंटू आई स्क्वायर, इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो हम जानते हैं कि -1 होता है। आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है ना, -1 होता है। समझ लो, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है ना, -1 होता है। मैंने बोला ना, आई इक्वल टू √-1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इक्वल टू -i और आई दी पावर 4 इक्वल टू 1। इसे याद रखने का, इसे याद रखने का। इसी तरह आपका अब पावर में कुछ भी दिया रहे, कुछ भी, आई का पावर में कुछ भी दिया रहे, आपको क्या करना है ना, डिवाइड कर देना है। आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सीधा 4 से डिवाइड कर दो और उसे इस फॉर्म में लिख दो। जैसे हम लिखते हैं आई का पावर 832, ये 833 लिखो, आई का पावर 833। तो आई का पावर 833 यानी सबसे पहला काम करेगा 833 को आप 4 से डिवाइड करो। 833 को क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। बचा कितना 33, बचा कितना 33, तो 1 0 आ जाएगा। कितना बार 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये बचा 1। तो इसको आप कितना लिख सकते हो, आई दी पावर 4 का पावर 208 इंटू आई। समझ रहे हो। तो इसका पावर कुछ भी रहे 1 और ये आई, तो क्या हो जाएगा ना, सिर्फ और सिर्फ आई, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा ना, आई होगा। क्लियर है, ठीक है। जब आप यहां तक चीजों को समझ रहे हो, जब आप यहां तक चीजों को समझ रहे हो, और अभी तक हमने जितना भी आई का पावर दिया आपको, सारे के सारे मैंने पॉजिटिव दिया है। अभी तक मैंने जितना भी आई का पावर दिया आपको, सारे के सारा क्या दिया ना, पॉजिटिव दिया है। अब यदि हम आई का पावर आपको नेगेटिव दे दे, हम क्या करें ना, आई का पावर आपको हम नेगेटिव दे दे, तब उस केस में आपका क्या होगा। यदि हम आई का पावर नेगेटिव देते हैं, बोलने का मतलब जैसे आई का पावर -1, आई का पावर -1, अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ। आई का पावर -1 कैसे निकालोगे, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। तो देखो, कोई भी चीज का पावर -1 है। जैसे x का पावर रहा है आपका -1, x का पावर क्या रहा है -1। जब x का पावर यदि -1 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/x, लिख सकते हैं ना 1/x। तो उसी तरह i का पावर जब -1 है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/i, 1/i लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब इसे हम 1/i लिख सकते हैं तो अब देखो ये इक्वल टू ये, अब हम क्या करते हैं ऊपर नीचे i गुना कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं ऊपर नीचे i गुना कर दिए। जब हम ऊपर नीचे i गुना कर दिए
जब हम ऊपर नीचे आई आई गुणा कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा ना, आई डिवाइडेड बाई आई का स्क्वायर, आई डिवाइडेड बाई आई का स्क्वायर। और आई का स्क्वायर का वैल्यू कितना है देखो तो, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है ना -1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है ना -1 है। तो आई और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यानी ये सिर्फ -i हो जाएगा, यानी i का पावर -1 इक्वल टू -i, i का पावर -1 इक्वल टू -i। क्लियर है, समझ रहे हो? ठीक है, जब आप यहां तक चीजों को समझ रहे हो, जब आप यहां तक चीजों को समझ रहे हो तो देखो अब होगा क्या, अब आपका होगा क्या। तो आपका यहां पे सुनो, आई का पावर यदि हम -2 लिखें, हम क्या लिखें, आई का पावर -2, तो आपको करना क्या है ना, कुछ नहीं करना है, 1/i स्क्वायर कर देना है। समझ लो, कर सकते हो? ठीक है, ऊपर नीचे आई स्क्वायर और आई स्क्वायर गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे क्या कीजिए ना, आई स्क्वायर गुणा कर दीजिए। या फिर यहाँ पे आई स्क्वायर गुणा नहीं भी करते तो आपका काम बन जाता, नहीं भी करते तो क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट आई स्क्वायर का वैल्यू जानते हो -1, तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू जो लिख सकते थे आई दी पावर -2 का -1, डायरेक्ट लिख सकते थे। बट डायरेक्ट ना लिख के आप क्या कर रहे हो ना, ऐसे कर रहे हो, तो चलिए ऐसे भी चलते हैं। तो देखो ये इक्वल टू क्या जाएगा ना, आई स्क्वायर और आई दी पावर 4, और आई दी पावर 4 का वैल्यू कितना ना 1, यानी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, और आई स्क्वायर वैल्यू जानती हो आप -1। समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आई का पावर पॉजिटिव में रहे या फिर नेगेटिव में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप सारे क्वेश्चन को बना दोगे। समझ लो, सारे क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। ठीक, अब आप आ जाओ RS अग्रवाल का बुक में, अब आप आ जाओ RS अग्रवाल का बुक में। तो RS अग्रवाल का जो बुक है, RS अग्रवाल का जो बुक है वो है कुछ अपना यूं, वो है कुछ अपना यूं। अब देखो इसको जरा सा सीख लो, जब आप आई के साथ खेलने सीख गए हो, जब आप आई के साथ खेलने सीख गए हो तो जरा सा इसके बारे में जान लो। हमने आपको अभी तक क्या सिखाया ना, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ खेलने सिखाया। हमने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाया ना, आई के साथ खेलने सिखाया है। जब हमने सिर्फ और सिर्फ आपको आई के साथ खेलने सिखाया है तो एक चीज यहां पे लिखिए, आई इक्वल टू हमने आपको क्या बताया ना, √-1। आई इक्वल टू हमने क्या बताया ना, √-1। अब सुनो जरा सा, अब जरा गौर से सुनना, यही यदि रहता √-5, √-5 तब क्या करते हैं, √-5 तब क्या करते हैं, हाँ, √-5 तब क्या करते हैं बताओ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन है आपसे ये कि जब रहता √-5 या फिर मैं लिख दूं √-9 या फिर √ समथिंग, उस केस में आप क्या करते बताइए, उस केस में आप क्या करते, बोलिए। सोचो, उस केस में आप क्या करते। तो देखो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको करना यह है कि √-5 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -1 × 5 लिख सकते हैं ना, -5 को बताओ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब हम इसको इतना लिख सकते हैं, और एक बात बताना,
एक बात बताना, अंडर रूट -1 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट -1 को क्या लिख सकते हैं? या फिर हाँ, अंडर रूट -1 को क्या लिख सकते हैं ना, आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे एक अंडर रूट -1 है और एक अंडर रूट 5 है, यानी इसे लिख सकते हैं ना -i इंटू -1 इंटू अंडर रूट 5, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा ना, आई, ये वाला क्या आ जाएगा ना, आई, यानी अंडर रूट -5 इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, आई रूट 5। उसी तरह अंडर रूट 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट -9 इक्वल टू, तो अंडर रूट -9 इक्वल टू आपका हो जाएगा आई इंटू अंडर रूट 9, और इसको आप लिख सकते हो आई 3, यानी 3i। उसी तरह आप अंडर रूट -100 को लिख सकते हो आई अंडर रूट 100। उसी तरह अंडर रूट माइनस इसको लिख सकते हो आई अंडर रूट दिस। समझ लो, क्लियर है? ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए, इस चीज को कॉपी कर लीजिए। कल का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो RS अग्रवाल का जो बुक है एक्सरसाइज 5 है, उस पर हम लोग क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, और साथ में जो एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से ज़रूर लगाइएगा, और इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग और एक बार खुद से बनाओगे, ठीक ना। तो हम लोग मिलते हैं कल का क्लास में।